ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब मैनर, जो तीसरा एडवर्ब है। ठीक है, देखो मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है, इट टेल्स द वे हाउ द एक्शन इज डन। ये बताता है कि काम किस तरह से होता है। ठीक है, कोई भी काम जो आप लोग काम करते हैं, जो आप मेन वर्ब होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, अच्छे से किया जाता है, बुरे से किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, रुक रुक के किया जाता है, फास्ट किया जाता है, किस तरह से जो काम होते हैं, जो शब्द काम के होने के तरीके को बताते हैं, उसी शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब मैनर बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैंने वर्ड लाइक कुछ लिख के रखा है। देखो स्लोली का हिंदी क्या होता है, धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे। कोई आदमी धीरे धीरे बोलता है। फास्ट मतलब होता है तेजी से। क्या होता है, तेजी से। वेल मतलब क्या होता है, अच्छे से। बैडली मतलब होता है बुरी तरीके से। बिटरली मतलब होता है कड़वाहट से। क्या होता है, कड़वाहट से। सैडली मतलब होता है दुखी रूप से। पीसफुल्ली मतलब होता है शांति से। ब्यूटीफुल्ली मतलब होता है सुंदरता से। परफेक्टली मतलब होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, अभी बहुत से कंप्लीटली है इसमें, और इंटरमिटेंटली है जो मैंने बताया था। इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंटली मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंटली मतलब होता है रुक रुक कर। क्या होता है, रुक रुक कर। जैसे कोई आदमी जाता है बोलने, कहता है भाई और बहनों मेरा नाम कलुआ है, तो बोलता कैसे बोल रहा, रुक रुक के बोला ना। तो जो आदमी रुक रुक के बोलते हैं उसी को बोलते हैं इंटरमिटेंटली बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर, तो बेसिक बात इसका ये समझना बेटा है कि ये सब जो ऐसे शब्द, अभी बहुत सारे शब्द है, बस आपको ध्यान के रखना है कि एक ऐसे शब्द जो हमें बताए कि काम किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, उन्हीं शब्दों को क्या बोलेंगे, एडवर्ब मैनर बोलेंगे। वेरी नाइस। देखो एक तरीका इसको बनाने का है, जो जितने सारे तुम्हारे एडवर्ब मैनर होते हैं इनको बनाने का एक तरीका होता है। कोई भी आप एडजेक्टिव उठा लीजिए, ठीक है, उसमें एल वाई जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एल वाई जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एडवर्ब मैनर बन जाएगा। कोई भी एडजेक्टिव। अब सभी एडजेक्टिव नहीं होते, जैसे गुड होता है, गुड, गुड मतलब अच्छा ही एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एल वाई नहीं जुड़ता है। गुडली एल वाई नहीं जुड़ता है, गुडली हो जाएगा, तो गुडली का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसी के लिए बनाया गया, वेल बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एडजेक्टिव जो होते हैं जिसमें एल वाई जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो सोलो, इतना तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन एल वाई अलग से एक्स्ट्रा लग गया है, सोलोली, ये बन गया तुम्हारा एडवर्ब। देखो बैड मतलब तुम्हारा बुरा होता है, नाउन एडजेक्टिव होता है, लेकिन एल वाई अलग से जुड़ गया तो बैडली, बुरी तरह से। ऐसे देखो बिटर मतलब कड़वाहट, ठीक है, लेकिन एल वाई लगा दिया गया तो अब एडजेक्टिव बन गया। ऐसे तुम्हारा सैड, सैड तुम्हारा दुखी, नाउन है, लेकिन एल वाई लग गया तो क्या बन गया, सैड तुम्हारा एडजेक्टिव है, लेकिन एल वाई लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ऐसे क्या लिखा, पीसफुल है, या देखो एक एल, पीसफुल, इतना तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन एक एल वाई और जुड़ गया तो पीसफुली बन गया। ठीक है, तो ऐसे जितने सारे, हालांकि सभी एडजेक्टिव नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि गुड में नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे कुछ और एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है जिसमें एल वाई नहीं लगाए जाते, बाकी मोस्टली जितने होते हैं सब में तुम एल वाई लगा के उसको एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाँ ब्यूटीफुल, यहाँ तक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन एल वाई लग गया तो एडवर्ब बन गया। ठीक है, देखो अब इनका आपको क्या देखना है, पोजीशन देखना है। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, कि एडवर्ब मैनर को हम किस जगह लिखेंगे, सेंटेंस में कहाँ ये बैठते हैं, इनकी जगह क्या है। ठीक है, देखो मैंने लिखा इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यह भी कहाँ प्रयोग होते हैं, सेंटेंस के अंत में प्रयोग होते हैं। कहाँ प्रयोग होते हैं, सेंटेंस के अंत में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एडवर्ब मैनर कौन से शब्द होते हैं, एक ऐसे शब्द जो काम होने के तरीके को बताए बेटा, जो काम होने के तरीके को बताए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे घर पर कोई काम पड़ जाता है, ठीक है, तो दो लोग को काम लगा दिए, बड़े भाई को लगा दिए, छोटे भाई को लगा दिए, तो बड़ा भाई थोड़ा तगड़ा था तो जल्दी काम कर रहा है, बोले कि तुम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो, तो काम कैसे कर रहा है, तेज़ी से। समझ में आ रहा है, तो तेज़ी जो शब्द हुआ उसी को बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, कि काम तेज़ अंदाज में हो रहा है। और जिसके शरीर में जान नहीं है, जो काम चोरी कर रहा है, वो धीरे धीरे करेगा, तो काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हो रहा है। ठीक है, तो स्लो शब्द जो है उसी को क्या बोलेंगे, एडवर्ब मैनर। ठीक है, तो तुम्हें डेफिनेशन नोट करना है, कुछ वर्ड लाइक नोट करना है, उसके बाद ये फार्मूला नोट करना है तुम्हें। ठीक है, कि कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, उसके बाद ये पोजीशन नोट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं सेंटेंस में कुछ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब जानना है, इट इज़ नॉट एनफ। एनफ तो तब होगा जब तुम ये जानो कि हाउ टू मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ कैसे सेंटेंस बनाया जाए। ठीक है, देखो तो एडवर्ब मैनर क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेना। एडवर्ब मैनर वह शब्द होते हैं सर जो काम के होने के तरीके को बताते हैं, कि कोई भी काम किस तरह से होता है, कोई काम किस तरह से होता है। जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई मुझे बोलते हैं यू टीच वेल। देखो कोई काम अच्छे से होता है, काम अच्छे से होता है तो गुड का प्रयोग मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है,
आप अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा के लिए गुड होता है, ठीक है, लेकिन नाउन की बात होती तो गुड आता है। लेकिन काम देखो, पढ़ाना कैसे होता है, अच्छे से होता है। सो यू टीच वेल, यू टीच वेल। देखो इसको मैंने अंत में प्रयोग किया और ये क्या कर रहा है, इस काम के तरीकों को बता रहा है कि काम कैसे होता है, अच्छे से होता है। पसंद आ रहा है बेटा? हाँ, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह अंग्रेजी बहुत ही तेज़ी से बोलती है, वह अंग्रेजी बहुत ही तेज़ी से बोलती है। तो बहुत तेज़ी से बोलने का इंग्लिश होता है, देखो भाषा बोलने, कोई अगर भाषा तेज़ी से बोला जाए तो उसको फ्लुएंट बोला जाता है। देखो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश बहुत तेज़ी से बोलती है, सो सी स्पीक, इसमें ऐसा लगाना पड़ेगा बेटा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक इंग्लिश। अब बहुत तेज़ी से, तो बहुत तेज़ी से इंग्लिश होता है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली। देखो फ्लुएंट मतलब तेज, देखिए एल वाई लग गया इसमें भी, देखो एल वाई इसमें भी लगाया गया है, ठीक है। फ्लुएंटली मतलब होता है तेज़ी से। अब देखो अंग्रेजी कैसे बोलती है, तेज़ी से। कैसे बोलती है, तेज़ी से। तो यही शब्द क्या कहलाएगा तुम्हारा, एडो ऑफ मैनर कहलाएगा। बात समझा रहा बेटा? एक सेंटेंस और लिख लो। जैसे कोई कह रहा है कि तुम्हारी भाभी बहुत सुंदरता से गाना गाती है। तुम्हारी भाभी सुंदरता से गीत गाती है। हिंदी मैंने क्या बोला, तुम्हारी भाभी सुंदरता से गीत गाती है। अब देखो पहले तो ये बनाओ तुम्हारी भाभी गीत गाती है। सो तुम्हारी भाभी के इंग्लिश होगा योर सिस्टर इन लॉ। योर सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होगा, तुम्हारी भाभी। देखो सिस्टर इन लॉ का हिंदी होता है भाभी होता है, साली होता है, ठीक है, देवरानी होता है, ननद होता है, जेठानी होता है, सबका इंग्लिश होता है सिस्टर इन लॉ। सो योर सिस्टर इन लॉ, तुम्हारी भाभी अच्छा गाती है, सिंग्स, सिंग्स का मैं स्पेलिंग भूल गया। हाँ लो, योर सिस्टर इन लॉ सिंग्स, सुंदरता से, सुंदर, तो सुंदर का इंग्लिश क्या होता है, ब्यूटीफुल, और सुंदरता से ब्यूटीफुल में ELY लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल्ली। बहुत सही। सो योर सिस्टर इन लॉ सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, तुम्हारी भाभी सुंदरता से गाना गाती है। देखो सब में जो एड ऑफ मैनर है एक काम के तरीके को बता रहा है, और कहाँ आ रहा है, वाक्य के हमेशा अंत में आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। जैसे कोई इंसान होता है जब भी वो बात करता है तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कहते हैं अरे भैया खान का पर्दा फाड़ोगे क्या, बहरा कर दोगे क्या, ठीक है। तो कहते हैं भैया आप बहुत ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है। तो ज़ोर ज़ोर से बोलने के लिए क्या होता है, लाउडली मतलब क्या होता है, ज़ोर से बोलना, ठीक है। तो अच्छा चौथा सेंटेंस है, मैंने 3 लिख दिया था, मैं कह सकता हूँ ही, अच्छा चलो बात करने के लिए होता है टॉक, क्या होता है, सो ही टॉक्स लाउडली, लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से, लाउडली मतलब क्या होता है, देखो ये भी तुम्हारा एड ऑफ मैनर है, एक काम होने के तरीके। देखो टॉक्स मतलब क्या होता है, बात करना, तो कैसे बात करता है, तेजी से, ठीक है। कैसे का सवाल पूछोगे, कैसे का जो शब्द जवाब देते हैं उन्हीं शब्द क्या बोलेंगे, एड ऑफ मैनर बोला जाएगा, ठीक है बेटा। देखो अभी जितना मर्जी जाए उतना सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अभी इस क्लास को ओवर कर रहा हूँ, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बार ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एड ऑफ मैनर क्या होते हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं जो काम होने के तरीके को बताते हैं, ठीक है। हाँ जैसे मैंने कुछ शब्द वहाँ वर्ड लाइन लिखा हुआ है तो वर्ड लाइन याद करना है तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात उसका पोजीशन याद रखना है कि पोजीशन उनको रखा कहाँ जाता है। तो मैंने बताया कि सेंटेंस के हमेशा अंत में एड ऑफ मैनर आते हैं, सेंटेंस के कहाँ आएंगे, इंड में आते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन करने का तरीका क्या होता है कि किसी भी एडजेक्टिव, कोई भी अगर तुम्हारा एडजेक्टिव हो, एडी मतलब एडजेक्टिव, इसमें अगर एलवाई तुम जोड़ते हो, ये एलवाई जोड़ते हो तो क्या बन जाएंगे, एड ऑफ, और एड ऑफ मैनर बनते हैं, ठीक है। एड ऑफ मैनर का निर्माण होता है, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। बाकी अगर और ढंग से इसको सीखना है तो बेटा खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि जो काम होने के तरीके को बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तुम मेहनत करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कुछ शब्द बता सकता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि मुझे और भी टॉपिक कंप्लीट करना है, एक ही टॉपिक नहीं कि पूरे दिन भर इसी टॉपिक को पढ़ाते रह जाओ, पूरा टॉपिक इसी में लग जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें देखो क्या बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, कुछ शब्द दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बाकी का काम कौन करेगा, मैं ही करूँगा, नहीं, आप लोग बेटा खुद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।